कलेक्ट्रेट में हूँ और पाकुड़ कलेक्ट्रेट में आज स्थानीय सांसद विजय हंसदा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि सेंट्रल से के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी जो भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं में क्या अद्यतन स्थिति है उस पर समीक्षा की गई और उन योजनाओं को तेजी से क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारी और विभाग को दी गई है। दिशा की बैठक में यूजुअल जितने भी सेंट्रल नियोजित स्कीम्स रहते हैं प्लस जिला में जिस तरह से उनका क्रियान्वयन रहता है उसको लेकर के ये 4-4 महीना में बैठक करने की रहती है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये उस टाइम बाउंडेशन तरीके से हम लोग कर भी पाए और जितने भी चीजें योजना सभी चल रही हैं उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है, किसमें दिक्कतें आ रही हैं उनको किस तरह से समाधान किया जा सके, उन सभी चीजों को लेकर के हम लोगों ने माननीय विधायक और सभी यहाँ जितने जनप्रतिनिधि और जिला के प्रशासन ने सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का निर्देश दिया गया और आगे भी सुधार हुई है और आगे भी सुधार होते रहेगा। सर 33% आरक्षण बिल आने वाला है, इसका क्या कहना है? देखिए 33% बिल आरक्षण आने की जो बात है ये बहुत पूर्व से भी आपका जाकर के बात चर्चा इसमें लगातार हो रही थी। एक अच्छी पहल है लेकिन संवैधानिक ढांचे में जिस तरह से उसको लाने का क्रम होना चाहिए, जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर में हम लोग मानते हैं कि कोई भी ऐसा बिल जो कि पूरे देशव्यापी प्रभाव डालने वाला रहता है उसे हम लोग हमेशा चाहते हैं कि वो कमिटी में पहले आपका आए ताकि उसमें एक बृहद डिस्कशन और सजेशंस के साथ जो है वो पटल पे आ सके और उसके बाद अभी क्योंकि ये इसका जो जनगणना का आधार जो रखा गया है वो 2011 का रखा गया है, इसको अगर हम आज के तर्ज पे अगर नहीं करते हैं तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज रहेंगे। इसलिए हमने कहा कि लाने का जो नियत उस पर हम कभी सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन जिस प्रोसीड्योर के साथ इसको लाना चाहिए उसे और बेहतर किया जा सकता है पार्लियामेंट कमेटी में भेज करके सजेशंस के साथ, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा की तरफ से उसमें बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं और अलग अलग उसमें सजेशंस आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अगर होने से और बेहतर ढंग से इसमें जो है इसको इम्प्लीमेंट करने में और जमीन पे उतारने में इसमें मदद मिलेगी। पाकुड़ लिट्टीपाड़ा जिले के लिए बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा बन गया है। पाकुड़ लिट्टीपाड़ा की जो क्या लगता है विभाग आज सभी सड़कों पे भी हम लोगों ने इवन जो NHAI डिपार्टमेंट है उसके इंजीनियर भी आज थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी थे और जितने भी जो हमारे रोड्स के डिपार्टमेंट है, RCD है, REO है, PMJSY है, सभी को लेकर के हम लोगों ने जो आज रिव्यू किया है उसमें कहीं कहीं शिकायतें भी आई हैं और उसका निष्पादन करने के लिए एक समयबद्ध तरीके से हम लोगों ने डायरेक्शंस भी दिए हैं और उसमें DC साहब लगातार उसको फॉलो भी करेंगे। और मुझे लगता है कि जो आपने बात कही जो जर्जर अवस्था की उसको हम भी, क्योंकि लगातार उस सड़क से आना जाना हमारा भी होता है, तो उसमें जल्द ही उसमें कार्य प्रगति में और तेजी से आएगा। अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, पेयजल और जो जल नल योजना बंद पड़ा था वो आज से शुरू हो जाएगा, क्योंकि पैसे नहीं दे रहा था सरकार, केंद्र सरकार, जो अभी आ गया है, अभी काम शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को पेयजल था और बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं जो एजेंडे वाइज ही बता सकते हैं। और आज हम लोग का जो बम्फर वगैरह बना हुआ है कंपनी, उसको खत्म करे, उसको पिछले बैठक में ही किए थे लेकिन आज तक नहीं हुआ है। तो इस तरह की कई योजनाएं हमारी हैं। जो स्वास्थ्य हमारा किरणपुर वाला आपका तो हो गया, हमारा इनकम्प्लीट बिल्डिंग स्वास्थ्य विभाग का पड़ा हुआ है, हम बहुत दिन से लगे हुए हैं लेकिन आज तक नहीं हुआ है। तो DC साहब ने आश्वासन दिया है कि हमने बात किया है रांची में और वो आपका भी हो जाएगा। लिट्टीपाड़ा से पाकुड़ की सड़क की बारे में बहुत चर्चा हुई है और पूरा दिया गया है। NH के जो एग्जीक्यूटिव थे वो देवघर रहते हैं, वो आते नहीं है। DC ने बोला कि 30 अप्रैल तक अगर कोई हमने प्रोग्रेस नहीं देखा आप लोगों की कार्रवाई में तो हम सीधी कार्रवाई आप लोगों पर करेंगे। 30 अप्रैल तक उन्होंने उन लोगों का अभी हो रहा है 1-2 रोज, 4 महीने से 1-2 रोज में हमने उठाया था इस मैटर को
और वो 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। पर्यटन की बैठक भी शुरू हुई थी। हाँ? पर्यटन विभाग की बैठक पर्यटन विभाग की बैठक भी हुई थी और उन्होंने प्रस्ताव भी मांगा था। हम लोगों ने प्रस्ताव भी दिया है। उधर दुर्गापुर डैम वगैरह, ये हमारे जो पोखरा चौक है हमारा, क्या बोलते हैं, पकुड़िया में, उसका भी हमने किया था। और कसदगी जो अभी योजना है उसमें बहुत सारे एजेंडे भी आप लोग देख सकते हैं, दिया हुआ है। वो लोग प्रयास कर रहे हैं। पहली बार हम लगता है कि पर्यटन का बैठक हम लोग कर रहे हैं और लोग तत्पर हैं कुछ करने के लिए और हम लोग से प्रस्ताव मांग रहे हैं। उन्होंने एक सवाल में कहा कि महिला आरक्षण बिल जो लाया जा रहा है उसमें कहीं न कहीं और समीक्षा करने की ज़रूरत है। खासकर जनगणना, वर्तमान जनगणना के अनुसार इसमें ये होनी चाहिए, इसमें इम्प्लीमेंट तभी इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने पाकुड़ लिट्टीपाड़ा की जर्जर सड़क के संबंध में कहा कि बहुत जल्द इस सड़क की मरम्मती होगी और ताकि लोग आवागमन नियमित रूप से बहाल हो। साथ ही यहाँ पे पाकुड़ में सहायक आचार्य शिक्षक थे जिनका अब तक पदस्थापन नहीं हुआ है, उनकी भी 2-4 दिनों के अंदर पदस्थापन करने की बात उन्होंने कही है। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक।